नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओपी मौर्य आप सभी का ICS लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज हम लोगों का जो चर्चा करने का विषय है वो होगा डेटा, यानी डेटा क्या होता है और डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जो भी अपने आसपास जानकारी या आंकड़ों को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या जान रहे हैं, वो सभी कहा जाए तो उन सभी को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं हम लोग इनपुट करते हैं, जो भी तथ्य इनपुट करते हैं, जो भी निर्देश कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उन सभी को डेटा कहा जाता है। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज है, कोई कॉन्टैक्ट है या कोई और किसी के बारे में, अपने बारे में डिटेल कहीं भी सेव है, तो उन सभी को भी डेटा ही कहा जाता है। जो डेटा होती है और डेटा व्यवस्थित भी हो सकती है, अव्यवस्थित भी हो सकती है। डेटा को प्रोसेस करके, डेटा पर क्रिया करके ही सूचना प्राप्त की जाती है। जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं व्यवस्थित होती हैं, जबकि जो डेटा होता है वो व्यवस्थित या अव्यवस्थित दोनों रूपों में हो सकता है। तो डेटा को आप इस प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाले आंकड़ों अथवा निर्देशों को डाटा कहा जाता है। डाटा निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डाटा की परिभाषा यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, हम अपने आसपास के वातावरण से जो जानकारी संग्रहित करते हैं वह प्रारंभिक रूप में डेटा कहलाती है। डेटा किसी भी तथ्य के बारे में हो सकता है, जैसे बस, नाम, विचार, स्थान, गुण आदि। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के नाम, व्यक्ति का वेतन, विद्यार्थी के नाम, विषयों के नाम, प्राप्तांक आदि। किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम डेटा यानी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। डाटा सूचनाओं, तथ्य तथा आंकड़ों का संग्रह होता है, जो व्यवस्थित या अव्यवस्थित दोनों स्वरूपों में हो सकता है। कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में डेटा का इनपुट करना ज़रूरी होता है। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के प्रकार में सबसे पहले है अल्फ़ाबेटिकल डेटा, यानी कंप्यूटर की बात की जाए, यानी कंप्यूटर में जब हम A to Z कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर A to Z या A से लेकर ज्ञ तक के कोई भी अक्षर कीबोर्ड या किसी अन्य इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करते हैं, तो उसे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेटिक डेटा कहा जाता है। दूसरा है न्यूमेरिकल डेटा, यानी संख्यात्मक डाटा। जब हम कंप्यूटर में 0 to 9 यानी कोई भी पूर्ण संख्या है या नेचुरल नंबर कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो इसी को कहा जाता है न्यूमेरिकल डेटा, यानी संख्यात्मक डेटा। तीसरा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा में वो सिंबल्स इंटर आते हैं, जैसे मैथमेटिकल में ग्रेटर देन, लेस देन, तुलनात्मक या मैथमेटिकल जो भी सिंबल होते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, ये सब। ग्राफिक डेटा, ग्राफिक डेटा में आपका जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम फ़ोटो, तस्वीर, कोई भी थंब, अंगूठे का स्कैन किया हुआ कॉपी, फ़ोटो स्कैन करके, मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम सिस्टम में, कंप्यूटर में रख रहे हैं, तो उन सभी को ग्राफिकल डेटा कहा जाता है। उसके बाद आता है ध्वनि यानी ऑडियो डेटा। जो ध्वनि डेटा होता है, जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी MP3 फॉर्मेट में कोई भी ऑडियो, कोई भी आवाज़ इनपुट करते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस, CD, DVD, फ्लैश डिवाइस के माध्यम से, तो इन सभी को ऑडियो डेटा कहा जाता है। और इसके बाद आता है वीडियो डेटा, यानी चलचित्र।
जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी MP4, AVI, HD, कोई भी मूवी, सॉन्ग, वीडियो क्लिप आदि कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो इसे चलचित्र कहा जाता है। अगर डाटा के मुख्य प्रकार की बात की जाए तो डाटा मुख्य रूप से 4 ही प्रकार का होता है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अल्फ़ाबेटिकल डेटा ऐसे डेटा होते हैं जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी A to Z यानी आ से लेकर ज्ञा तक या ये से लेकर जेड तक कोई भी की दबाकर कोई भी टेक्स्ट कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कोई भी संदेश कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसे कहा जाता है अल्फ़ाबेटिकल डेटा। दूसरा होता है न्यूमेरिकल डेटा। जब हम कंप्यूटर में कोई भी संख्याओं या अंकों को इनपुट करते हैं तो उसे न्यूमेरिकल डेटा कहा जाता है। तीसरा है ग्राफिकल डेटा। ग्राफिकल डेटा जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमेज, फ़ोटो, तस्वीर आदि को इनपुट करते हैं तो इसे ग्राफिकल डेटा कहा जाता है। और चौथा आता है जो हमने ऑडियो और वीडियो बताया, इन सभी का कंबाइन को कहा जाता है मल्टीमीडिया डेटा। मल्टी का मतलब होता है कई, मीडिया मतलब माध्यम, मतलब ऐसे डेटा जिनके उपयोग के लिए हमें एक से अधिक संसाधनों की या साधनों का या माध्यमों का उपयोग करना पड़े, वो मल्टीमीडिया डेटा कहलाते हैं। जैसे वीडियो, जब वीडियो की बात कीजिए, आपको एक वीडियो देखना है तो एक वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले एक मशीन, सिस्टम की आवश्यकता होगी। और सिस्टम से ही कुछ नहीं होगा, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कुछ नहीं होगा, वीडियो को प्ले करने के लिए आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, चाहे आपका मैक्स प्लेयर हो, कंप्यूटर के अंदर VLC प्लेयर हो या कोई ना कोई प्लेयर, मीडिया प्लेयर होना चाहिए। और मीडिया प्लेयर ही होने से आप उस वीडियो का आनंद नहीं ले सकते जब तक इसमें आपका साउंड भी ना लगा हो। यानी एक वीडियो को सुनने के लिए आपको ज़रूरत पड़ी एक सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो वीडियो को प्ले सके और आवाज़ को सुनने के लिए एक स्पीकर की। इसीलिए इसे मल्टीमीडिया डेटा कहा जाता है। यानी जब हम कंप्यूटर के अंदर ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग, मूवी, XYZ इस तरह का कोई भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टीमीडिया डेटा। ये है डेटा के प्रकार जो आप देख पा रहे हैं। आपको परिभाषित करने के लिए यहाँ पे आपको लिखित रूप में भी प्रोवाइड किया गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, साउंड डेटा, रेखा चित्र डेटा। आज का डेटा पर हमारा एक्सप्लेन, डेटा पर हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।